Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to do the exercise portion of your English textbook. That's chapter number 10. Okay. Yesterday we had finished it till this portion. Now we will do the create portion. Okay. Let's read it. These pictures are some trees. So see in summer. Okay. Can you identify them? Clues are in the box. Dear students, here are given some pictures. Okay, these are some pictures. Now we have to label them which type of trees they are. Okay, so clues are given for us. Okay, for feasibility there are given four names: banana tree, lemon tree, mango tree, and the jackfruit tree. Okay, let's check out. This is mango tree. Okay, then we write down here mango tree. Okay, next one is this is lemon tree, and this is jackfruit tree. You write down here actually. This is jackfruit tree, and this is banana obviously. Okay, now see first. You know that action was that it's based on the grammar portion, dear students. So be careful and concentrate towards it. You know that action words tell us about the actions being do. Okay, when the actions are over or finished with or in the past, we use d or ed after the action verb. For example, dear students, we have discussed earlier what the verb is. Okay, verbs are simply the action words which denotes any action of any person. ठीक है, तो अभी तक हमने वर्ब पढ़ा है कि वर्ब जो है किसी की एक्शन को डिनोट करता है, किसी के काम को डिनोट करता है. ठीक है, लेकिन अब मसला यहाँ पे ये है कि हमने आपने तो टाइम के बारे में सुना ही होगा. टाइम के तीन हिस्से है ना. टाइम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज पास्ट, दैट्स प्रेजेंट, एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर. Okay, let me write down here. Divisions of time. Divisions of time. First one is past, second one is present, and the third one is future. Okay, तो डियर स्टूडेंट, जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, वर्ब जिसको हम कहते हैं, जब हम कोई काम करते हैं या तो ये काम हमने पास्ट में किया हुआ होता है, मतलब पिछले ज़माने में किया हुआ होता है, जो हमने ख़त्म भी किया हुआ होता है. प्रेजेंट में भी कर सकते, प्रेजेंट में भी करते, जो वो काम जो हम अभी कर रहे होते हैं, दैट्स प्रेजेंट. ओके, एंड जो काम हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं या आने वाले वक्त में करना होता है हमें, that denotes the future time. Okay, but here we are talking about the past. Okay, it means कि वो काम जो हमने पिछले ज़माने में, पिछले वक्त में किया हुआ होता है. ठीक है, वो verb. ठीक है, थ्री फॉर्म्स ऑफ verb: present, okay, past, future. So dear students, जहाँ पे हमने काम किया हुआ होता है वहाँ पे हम ed, वहाँ पे हम d, वर्ब के पीछे यानी सुफिक्स पे, सुफिक्स और प्रीफिक्स. यहाँ पे सुफिक्स मीन्स पहला हिस्सा, वर्ड का पहला हिस्सा. ठीक है, और प्रीफिक्स मीन्स वर्ड का लास्ट वाला पार्ट. ठीक है,
तो क्या करना होता है हमें वहां पे, या तो डी लगाना होता है या फिर ई डी का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो वही बता रहा है when the actions are over or finished with or in the past, यानी जो काम हमने फिनिश किए हुए होते हैं, we use D और ED after the action verb, और एक्शन वर्ब के लास्ट में हम डी लगाते हैं या तो ईडी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मीना प्लेज विद द डॉल्स, मीना प्लेज विद डॉल्स, दिस इज द प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि यहाँ पे एस लास्ट में लिखा गया है। इट मीन्स जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। अब इसका अगर हम पास्ट एक्शन में डाल देंगे तो यहाँ पे प्ले के सामने एस को हटाकर हमें ईडी लगाना है, जबकि यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे लिए की है, ऑलरेडी की गई है, मीना प्लेड विद हर डॉल्स, ओके। तो ये वाला जो सेंटेंस है दिस इज इन पास्ट। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे देखिए मीना प्लेज विद डॉल्स, तो ये है प्रेजेंट, ठीक है। मीना प्लेड विद हर डॉल्स, ये तो पास्ट में है क्योंकि यहाँ पे ईडी आया है, और ईडी मैंने बोला है जहाँ पे भी एक्शन वर्ब के पीछे होगा तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि काम जो है, एक्शन जो है वो हमने ख़त्म किया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग चैट केयरफुली, एक्शंस इन द प्रेजेंट एंड द एक्शंस इन द पास्ट, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चार्ट दिया गया है यहाँ पे कुछ एक्शन जो है ये वर्ब है, ये प्रेजेंट में है, ठीक है, और ये वर्ब जो है ये पास्ट फॉर्म में दी गई है, ठीक है। आपको बस लर्न करना है, लर्न के साथ साथ आपको ये दिमाग में रखना है कि हमने क्या इस्तेमाल करना है पास्ट में और प्रेजेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन जो है प्रेजेंट में दी गई है, जैसे प्ले है, और इसका पास्ट फॉर्म क्या है, प्लेड। लाइक जो है इसका पास्ट फॉर्म है लाइक्ड। शी लाइक्स यू, ओके, तो उसका पास्ट क्या आएगा, शी लाइक्ड यू। स्टे, स्टेड। वॉक, शी वॉक्ड और ही वॉक्ड, ओके। रेन, रेन, इट विल रेन टुमारो, वॉट एवर, ठीक है। विल तो आप छोड़ दीजिए फिलहाल, फ्यूचर का आप छोड़ दीजिए, आप फिलहाल प्रेजेंट। आर पास्ट बोलिए, इट रेन्ड यस्टरडे आप बोल सकते हैं, ठीक है। लाफ, शी लाफ्स और शी लाफ्ड, ठीक है। तो ये जो है ये प्रेजेंट एक्शंस हैं और ये जो है पास्ट एक्शंस है। आप सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि जो भी एक्शन वर्ड्स आपको प्रेजेंट में होंगी, ठीक है, उसको क्या करना है, पास्ट फॉर्म में लाने के लिए आपको लास्ट में ई ऐड करना है, ई डी ऐड करना है, या तो सिंपली डी करना है, ठीक है। Add D or ed to change the following verbs from present to past. Now we have to change these verbs to the past tense, okay? तो हमें ये तो प्रेजेंट में दी गई है, इसको क्या करना है, ईडी लगाना है लास्ट में या डी लगाना है लास्ट में, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से लगाना है, ठीक है, कि क्या सूट होगा। तो उसके हिसाब से हमें प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। नीड, इट सिंपली कम, इट विल सिंपली कम हियर, नीडेड, ओके। क्लीन, तो यहाँ पे आएगा क्लीन। कुक, तो कुक्ड, ओके। ब्रश, ब्रश्ड। बाक, बाक्ड। रोर, रोल्ड, ठीक है। आस्क, आस्क्ड। एंटर, एंटर्ड। शो, शोड। विश, विश्ड। लिव, लिव्ड। लव, लव्ड, ओके। तो ये आप खुद करेंगे, दिस इज सो सिंपल ना। अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो चुका होगा तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। ना fill in the blanks using the past form of the given verbs. पूजा answered my question, क्योंकि हमें पास्ट फॉर्म में डालना है ना, तो यहाँ पे आएगा आंसर तो दे के है, लास्ट में ई एड लगा दो तो हो जाएगा, ANSWERED, okay. Answered. Bunny smiled at me. Raj clambered
the Raj climbed the wall. Let me write down this here. Raj climbed the wall and jumped across. राज दीवार पे चढ़े और उन्होंने जंप मारी, कहां से? वॉल के ऊपर से, ठीक है, यानी दीवार के ऊपर से। अच्छा, मॉम डैश डैश द पैकेट्स, मॉम ओपन द पैकेट, सो यू हैव टू राइट डाउन हियर ओपन, क्योंकि पास्ट फॉर्म में डालना है। मॉम ने क्या किया? मॉम ने एक पैकेट खोला, ठीक है। एज सून एज, खोला मीन्स उन्होंने खोला है, काम तो हो चुका है ऑलरेडी, है ना, दैट्स which shows the past tense. As soon as the lion dash dash, the animals dash dash running here and there. As soon as the lion roared, R O, roar, the animals क्या? Started. Okay. जब से लाइन ने रोर करना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो तभी एनिमल्स भाग गए। द एनिमल्स स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, तो तभी से एनिमल्स ने यहाँ वहाँ भागना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिए, वर्ब जो है इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ग्रामर के जितने भी पोर्शंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं, ठीक है, रिवाइंड कर सकते हैं, तो बट क्लियर होना चाहिए एक बारे में, ठीक है। बाकी कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।